देखिए, बिहार बोर्ड द्वारा इस बार लगातार 5वीं बार मार्च माह में ही परीक्षा फल मैट्रिक का घोषित किया गया है और जो भी विद्यार्थी आज उत्तीर्ण नहीं हो पाए हैं, उन सबों के लिए भी आगामी 1 से 7 अप्रैल के बीच पहले बिहार बोर्ड में काफ़ी कम अंक टॉपरों को भी प्राप्त होते थे। कई महत्वपूर्ण बदलाव किए, जिसकी बदौलत अब बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स को भी अब काफ़ी अच्छे अंक प्राप्त होते हैं। छात्र फेल कर जाते हैं, अच्छा करते हैं फिर भी फेल कर जाते हैं, काफ़ी डिप्रेस्ड हो जाते हैं, उनके लिए क्या संदेश? जिस दिन का लाखों छात्रों को इंतजार था, आखिरकार वो दिन आज आ ही गया है। बिहार बोर्ड परीक्षा समिति ने मैट्रिक परीक्षा का रिजल्ट जारी कर एक बार फिर से इतिहास रच दिया है। सफल छात्रों के लिए क्या क्या है, जो सफल नहीं हुए हैं उनके लिए आगे क्या है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बिहार बोर्ड परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर जी हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। धन्यवाद। आज आपने बेहतर रिजल्ट जारी कर दिया, आगे का क्या? देखिए, बिहार बोर्ड द्वारा इस बार लगातार 5वीं बार मार्च माह में ही परीक्षा फल मैट्रिक का घोषित किया गया और निश्चित रूप से इस परीक्षा फल में जो भी आज 81.79% आज विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं, 12,35,743 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। उन सबों को हम लोग शुभकामनाएं और बधाई देना चाहते हैं और जो भी विद्यार्थी आज उत्तीर्ण नहीं हो पाए हैं, उन सबों के लिए भी आगामी 1 से 7 अप्रैल के बीच स्क्रूटनी और ऑनलाइन परीक्षा और ऑनलाइन रूप से फॉर्म भरे जाएंगे पूरक सा विशेष परीक्षा के लिए, जिसका परीक्षाफल इसी वर्ष के मई माह में घोषित करने का लक्ष्य रखा गया है, ताकि वैसे विद्यार्थियों का भी 1 साल बर्बाद नहीं हो और वे करंट सेशन में ही हायर एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में दाखिला ले सकें। पहली बार इतने मार्क्स से बच्चे टॉपर्स बने हैं। देखिए, पहले के कुछ वर्षों की यदि बात करें तो पहले बिहार बोर्ड में काफ़ी कम अंक टॉपरों को भी प्राप्त होते थे। उसके बाद से हम लोगों ने एग्जामिनेशन का पैटर्न, इवैल्यूएशंस के सिस्टम्स से लेके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की व्यवस्था, ऐसे कई महत्वपूर्ण बदलाव किए, जिसकी बदौलत अब बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स को भी अब काफ़ी अच्छे अंक प्राप्त होते हैं। तो जो एक हीन भावना पहले बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स को रहती थी कि 10th और 12th के स्टूडेंट्स को कम अंक प्राप्त होते थे, जब भी वे नेशनल स्तर के कॉम्पिटिशन्स में, नेशनल स्तर के अलग अलग इंस्टीट्यूशन में जब वे जाते थे एडमिशन लेने के लिए, तो वो जो कम अंकों के कारण जो एक हीन भावना से जो ग्रसित रहते थे, अब वह स्थिति को अब उसमें सुधार किया गया है और इस बार के टॉपर को भी काफ़ी अच्छे रिकॉर्ड अंक प्राप्त हुए हैं। 98.4% के साथ दो छात्राएं पूरे राज्य में फर्स्ट पोजीशन प्राप्त की है, जिसमें कि पुष्पांजलि कुमारी सिमुलतल्ला आवासीय विद्यालय जमुई की छात्रा हैं और सबरीन परवीन उच्च माध्यमिक विद्यालय चौराही वैशाली की छात्रा है। बोर्ड परीक्षा में लगातार छात्राएं टॉप कर रही हैं, 12th में भी देखा, 10th में भी। क्या कि इस बार भी जो उत्तीर्ण विद्यार्थियों में छात्रों की संख्या 6,01,390 और छात्राओं की संख्या 6,34,353 है। प्रथम 2 स्थान पर तीनों विद्यार्थी में तीनों ही छात्राएं हैं। तो निश्चित रूप से राज्य सरकार द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय के दिशा निर्देश में बालिकाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं जो संचालित की गई हैं, उसका प्रत्यक्ष परिणाम इस पूरी व्यवस्था और परीक्षा प्रणाली में और परीक्षा परिणामों पर देखने को दृष्टिगोचर होता है। इनाम की राशि भी बढ़ाई गई है। बिल्कुल, इस वर्ष जो भी स्टूडेंट फर्स्ट रैंक पे आए हैं, उन सबों को 2 लाख रुपए, सेकंड स्थान प्राप्त करने वाले को 1.5 लाख, थर्ड स्थान प्राप्त करने वाले को 1 लाख और चौथे से 10वें स्थान प्राप्त करने वाले को 20,000 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। और जो भी 139 विद्यार्थी टॉप 10 में स्थान प्राप्त किए हैं, उन सबों को इस पुरस्कार राशि के अलावा एक लैपटॉप, मेडल और प्रशस्ति पत्र भी प्रदान किया जाएगा। एक आखिरी सवाल, कई छात्र फेल कर जाते हैं, अच्छा करते हैं फिर भी फेल कर जाते हैं, काफ़ी डिप्रेस्ड हो जाते हैं, उनके लिए क्या संदेश है? जो भी विद्यार्थी इस परीक्षा में किसी कारण से उत्तीर्ण नहीं हो पाए हैं, उनसे हम लोग यह कहना चाहेंगे कि आप निराश न हो। आपके लिए बहुत जल्द 1 से 7 अप्रैल के बीच पूरक परीक्षा, विशेष परीक्षा के लिए फॉर्म भरे जाएंगे। इतना ही नहीं, यदि आप अपने अंकों से संतुष्ट हैं तो आप इसी अवधि में 1 से 7 अप्रैल के बीच स्क्रूटनी हेतु भी आप आवेदन कर सकते हैं और उसके आधार पर आपके परीक्षा में यदि किसी प्रकार की सुधार की आवश्यकता है तो उसकी भी कार्रवाई की जाएगी। और पूरक सा विशेष परीक्षा का रिजल्ट भी जो मई माह में ही जारी करने का लक्ष्य रखा गया है, ताकि ऐसे स्टूडेंट्स का 1 साल बर्बाद नहीं हो और वे करंट सेशन में ही हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन प्राप्त कर सकें। तो आपने बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर को सुना, इन्होंने एक सवाल का जवाब दिया। बने रहे प्रभात खबर के साथ। शुक्रिया। प्रभातखबर.com
बस वही